ये आपका बीच में फ़ोन कॉल आ गया, रुकिए। हाँ, तो आपने बोला फ़ोन में मेरे को कि एक पार्सल आएगा, तेरे को ओटीपी भेजा है मैंने, तो वो कुरियर वाला माँगे तो उसको ओटीपी दे देना। तो मैंने देख लिया वो इंटरनेट शुरू करके। मैं ये बोल रही थी कि लुक का पूरा डिफ़रेंस हो जाता है। मेरे चेहरे पे किसी भी तरह की इस तरह की सिंपल ये एक्सेसरी, ये मुझे ये टॉयज़ के रिलेटेड खिलौनों की तरह आपने देखे ना अगर, तो इस तरह से मुझे पसंद है ये चीज़ें छोटी वाली। वो दूसरी वाली कटलरी लड़कियों के जैसे तो उसका तो कोई सवाल ही नहीं है। पर ये जो कोई बच्चों के जैसी ये चीज़ है जो बच्चों को पहनाई जाती है, तो वो चीज़ें मेरे को ये खिलौनों के तौर पे, खेलने के तौर पे मेरे को अच्छे लगते हैं कि कितने अच्छे बटरफ्लाई है, कलरफुल है ऐसा। अगर मैं इसको लगाने जाऊँ ना, मान लो एक टाइम पे मैं अपने शौक के तौर पे मैं ऐसा सोचूँ कि चलो यार मैं ट्राई करती हूँ कुछ करने की या कुछ लगाने की, मेरा लुक बिगड़ जाता है, बिल्कुल डिफरेंस हो जाता है। देखिए यहाँ पर इस तरह का लुक है, ये लिपस्टिक तो भी सूट नहीं कर रहा है, मेरे को पता है। ये कुर्ता भी मेरे को ये लड़कियों वाला सूट नहीं, इसका भी लेबल यहाँ पर इस वजह से ये घर जमाई चीज़ें पड़ी हुई है, इसको कोई यूज़ नहीं किया है। मैंने बोला घर जमाई का जिस तरह से यूज़ नहीं होता उस तरह से ऐसे कपड़ों का भी मैंने खरीद के रखा होता है, इसका यूज़ नहीं होता, बगैर काम की ये चीज़ें होती है घर जमाई के जैसे, इसको उसको कोने में पड़े पड़े सड़ते रहना है। ये अगर मैं लगाऊँ ना देखिए ये किस तरह का मेरा लुक है ना, वो अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है, मैंने खुद ने देखा है कि एक तरह से आपने बोला ना कि ब्यूटी के अंदर डिसेंसी आनी चाहिए, कुछ पर्सनालिटी दिखनी चाहिए, कुछ ऐसा इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी का होना चाहिए, प्रभाव पर्सनालिटी का होना चाहिए कि इंसान अगर तुम्हें देखता हो, तुम्हारी बात भी सुनता हो, तो वो देख के उसको ऐसा लगे कि 2 सेकंड यार रुके, और तुम खुद अपने आप से उसके ऊपर, वो इंसान तुम्हारी और रिस्पेक्ट से देख पाए। इस तरह की तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, इस तरह का तुम्हारा पर्सनालिटी होनी चाहिए। ये ऐसे लगा के ये कुछ मतलब कॉमन में हो जाता है। तो ये मुझे पता है पक को, तो इस वजह से मेरे पूरे कपड़े जो अपने नेटिव में, मैंने बोला था ना अपने नेटिव में पर स्लाइडिंग वार्डरोब एक पड़ा है पूरा भर के, अनटच पीसेस सारे मेरे पहने ही नहीं, सारे घर जमाए बगैर काम के। तो मॉम ने मुझे बोला था जब मैं पतली हुई थी उस टाइम के पूरे कपड़े तो मेरे हैं ना वो कूचे वाली लड़की को गए, जिसको मैंने कूचा भेजा था, वो लड़की को मॉम ने दे दिए थे मेरे पूरे कपड़े। मैं जब 45 और 40 केजीज़ की थी, तब मेरे जो सारे कपड़े थे, वो क्योंकि मेरा ये वेट बढ़ा, तो उसके बाद तो वो सारे कपड़े मुझे होने वाले नहीं थे। तो वो सारे कपड़े, सारे कुर्ते, रेयॉन्स के जो मेरे फ़ेवरेट वाले थे, पर मैंने पहने नहीं थे, कभी-कभार एक आध बार मैंने पहने होते। तो वो सारे कपड़े, सारा मतलब मटीरियल पूरा का पूरा, वो गया उस कूचे वाली लड़की को, उसने उस कपड़ों को घिस के पहन डाला। उसके पास नहीं थे कपड़े, और अब हम हमारे जो कपड़े थे ये तो ठीक है मैंने सिलेक्ट किया है, बाकी वो कुर्ते जो वहाँ पर थे वो भी आप सिलेक्ट करके ले आते थे मेरे लिए और मॉम के लिए, तो वो डिसेंट वाले कुर्ते होते थे, पूरे प्लेन कुर्ते, कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं हो, पूरा प्लेन कुर्ता, एक पर्सनालिटी दिखाई पड़े इंसान को, इस तरह के कुर्ते आप मुझे और मॉम को भेजते थे वहाँ पर कुरियर्स में। तो उस टाइम के जो वो प्लेन वाले कुर्ते, अच्छे पर्सनालिटी वाले कुर्ते, डिसेंट कुर्ते और ड्रेसेस डिसेंट, तो इवन यहाँ तक पा कि ये ट्रैक जो एक्सरसाइज के ट्रैक मेरे थे, कि मैं अखाड़े में एक्सरसाइज करने जाती थी, तो वो ट्रैक जो थे मेरे, जो मॉम ने ले दिए थे, आपने, तो वो सारे ट्रैक भी मुझे होने वाले नहीं थे क्योंकि थाइस का पोर्शन बढ़ गया पूरा। तो वो ट्रैक जो थे इतने हाई क्वालिटी के, वो भी उस कूचे वाली लड़की ने रूटीन में हमारे घर पे केस डाला, घर के अंदर रूटीन, जो बाहर एक्सरसाइज के लिए स्पेशल थे, उसको वो लड़की, ये कूचे वाली लड़की ने घर के अंदर पहन के घिस डाला है। तो उसके बाद भी मेरा जो वार्डरोब था वो अभी भी वहाँ पर उतना ही फुल है। तो उस टाइम पे जब ये 4 साल पहले जब मैं यहाँ पे आई ना, तब से मॉम ने मुझे बोल रखा था, मॉम जेनिफर कबीर मेहता ने, कि तेरा जो ये पूरा वार्डरोब है ना, 2 डोर स्लाइडिंग वार्डरोब, उसको पूरे के पूरे कपड़े को खाली करके, उसका तेरा पूरा वार्डरोब खाली करके मेरे को उस कूचे वाली लड़की के ऊपर चढ़ा देना है।
ये इसमें से एक भी कपड़ा मुझे तेरे को पहनने नहीं देना है। तेरे लिए मैं सिलेक्टेड 5 से 7 कपड़े नए लाके वापस अपने खरीदेंगे, तुझे जो पसंद है उस तरह के तेरे चॉइस के अनुसार। बाकी जो ये चीज़ें तूने पहनी ही नहीं है ना, जो पहले वाली चीज़ें जैसे गई इस कूचे वाली लड़की को, वैसे ही ये पूरा भी जो वार्डरोब तेरे ये वेट गेन के बाद भी का भी है ना, जो तूने जमा करके रखा, कुछ लंबे वाले कुर्ते या लंबे वाले फ्रॉक या कुछ कच्छी वर्क वाले या कुछ, तेरे को अगर नहीं अच्छा लगता ना, तूने पहना ही नहीं है, तू बोल रही है कि तेरे को पहनना ही नहीं है, तूने छुआ भी नहीं है, तो मेरे को वो सारी चीज़ें हैं ना, वो कूचे वाली लड़की के अंदर ट्रांसफ़र उसके वहाँ पे कर देनी है। तेरा पूरा वार्डरोब मेरे को, तेरे वार्डरोब के अंदर भी मेरे को बर्डन कोई नहीं चाहिए। मोम ने बोला था मुझे कि तेरे वार्डरोब के अंदर भी है ना, मेरे को किसी भी तरह का वहाँ पर ये ऐसे सामान भर भर के, और तू क्यों टेंशन लेके बैठे, मतलब मोम ने बोला था तू क्यों टेंशन लेके बैठे यार, टेंशन ले दूसरी लड़कियाँ, वो उनके अंदर में वहाँ पर फेंक दूँ तेरे कपड़े, वो संभालती रहे। मैं उन लोगों का नेचर ऐसा होता है, वो लड़कियाँ घरगत्तू काम वाली होती है तो वो संभाले। तू जो है प्रोफेशनल हमारी बेटी है, तेरे को हमने पानी का गिलास तक उठाने नहीं दिया आज की डेट पे भी, 40 साल की डेट पे भी, तो तेरे को क्यों इतनी ज़्यादा ये जमा करने, तेरा ये डाल ही देना मेरे को, तो यार तेरा पूरा वार्डरोब खाली कर देना है। ये इसमें से ये पूरे वार्डरोब भले तूने भर के रखा हो, एक भी एक्सेसरी से एक भी चीज़ में तेरे को पहनने देने वाली नहीं हूँ। मेरे को वो कूचे वाली लड़की को ही दे देना है, ये तो चीज़ तेरी यहाँ पर मेरे को रखनी भी नहीं है। मोम ने ऐसा बोला था, तो मुझे पता है पा, तो और स्टार्टिंग से मेरे में जब स्कूल में थी तब भी ये लड़कियां सब मेरे फ्रेंड सर्कल वाली है, कोई बोलती है ऐसा कि शबाना तू ये सज धज ना या कुछ है, मतलब मैं उनको बोलती कि भाई मैं है ना, मेरी मैं सजूंगी या दजूंगी ना, ये देखो कभी कभार ये ऐसा मैं उनको बताती भी कि भाई मैं सज धज के है ना, मैं हिजड़ा दिखती हूँ। इवन पब्लिकली कहीं पर अपने जाए ना पाए, तो वहाँ पर वो औरतें लोग या कोई बैठे हो ना, तो ऐसे बोले मेरे को कभी कभार ऐसा कि यार तूने ये शबाना ये ऐसा क्यों, मतलब तू भी पहनती हो, तो उनके सामने भी मेरा यही को भाई, मैं उनको भी, औरतों को भी, सारी औरतों जो जो मतलब ये हो, समाज में अपने कभी कभार जाना हो, तो पहले के टाइम पे, अभी तो कुछ नहीं है, पहले बहुत पहले, ये तो 40 साल की उम्र में, बहुत जब छोटी थी तब, इतने छोटी तो उन लोगों को भी मैं मुंह पर सुनाती, सभी औरतों को, छोटी थी तब भी, कि भाई यार मैं अगर ये पहनना, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है कोई पहनने से, पर मैं पहन के मेरे को ऊपर सूट तो होना चाहिए ना भाई, मेरी पर्सनालिटी पे मैं पहन के या सज धज के निकलूँ ना भाई, तो मैं हिजड़ा दिखती हूँ। मैं कंप्लीट ये बोलती हूँ कि मैं हिजड़ा दिखती हूँ भाई, मेरा फेस जो है वो हिजड़े जैसा है, छक्के जैसा है, और इस वजह से है, और मैं लड़का हूँ भाई, मैं लड़का बनते बनते लड़की बन गई हूँ, मेरा प्रॉब्लम ये है। मैं उन लोगों को ये बोलती कि मैं लड़का बनते बनते मैं लड़की बन गई हूँ भाई। हाँ, और ये मैं कहाँ बात पे चढ़ गई, मैंने ये फोटो बताया था, मैंने कल रात को आपको बोला था ये कि वो सावन बह रही, तो मैंने बोला कि मैं, मेरे को कान में ये सुना आप जब भी आते हैं पर, तो मैं यहाँ पर मेरे को हर बार, सर सीरियसली मेरे को अंदर से यही फीलिंग होती है कि है ना, हर बार मैं जब आपके साथ बात करूँ ना, मेरे को यही फीलिंग होती है कि वो पूजा है ना, बड़ 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 वो सामने ये कौन है अपना, ये विद्युत चावल, उसके सामने ये बैठ के वो जरूर पिटेगा तुम्हें, बड़ 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 करती है, बस वैसे ही मेरे को अपने आप को देख के फीलिंग हो। कुछ वो आप फ्लैट चढ़ा लेके बैठा होता है, मैं आपके बाजू में बड़ बड़ कहीं पर भी, कार में जाए कहीं पर, कहीं पर भी, तो मैंने आपको कल बोला था कि रुकिए ये लंबा हो जाएगा ना, पर रुकिए, और इसका रीज़न मैंने आपको बोला था कि मेरा कहीं ये प्रॉब्लम है स्टार्टिंग से कि मेरा है ना, सुना ही नहीं देता, बैरी हूँ मैं, बैरी, तो आवाज़ बड़ा हो जाता है, तो वो मैंने कल रात को आपको गुड नाइट के टाइम पे बोला था कि वो सावन बेरी में ये पूजा के उसको शायद इसका ये बोल सके कि वो बेरी, आप पा रावण और मैं बेरी, मेरे को सुना ही नहीं देता सावन बेरी की जगह ये रावण बेरी। यहाँ तो अभी इस वीडियो को लंबा नहीं कर पाई है।